महाशिवरात्रि व्रत कथा। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। चित्रभानु की कथा पढ़ने से आप भगवान शिव की महिमा और उनकी भक्ति के महत्व को समझ पाएंगे। भगवान शिव बोले हैं, वे आसानी से प्रसन्न होते हैं। वे सच्चे मन से जल अर्पित करने देने मात्र से प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुख दूर कर देते हैं और उनको शिवलोक में स्थान प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन उनको प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें और महाशिवरात्रि व्रत की कथा पढ़ें। महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नाम का शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। उसने दिन भर भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अलग से एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते ही देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेल पत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा, वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंजा चढ़ाने और पेड़ पर चढ़ते समय कुछ बेलपत्र गिर गए शिवलिंग पर, जिससे उसकी पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक हिरणी और वहाँ से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरणी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न करने से चिंतित रहा। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार वे कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे पहर की पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरणी बच्चों के साथ वहाँ से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय लिया। तभी हिरणी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा, वह मूर्ख नहीं है, इससे पहले 2 शिकार छूट चुका है। उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरणी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पास छोड़कर, पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और वह अनजाने में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहाँ से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया।
चित्रभानु को प्रतिज्ञा चढ़ाए बिना उस हिरण ने निवेदन किया, यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। यदि उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो, उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने बताया, वे तीनों हिरनी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उनकी मृत्यु से वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके जाने दिया है, वैसे उसे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ अपने शिकारी के सामने प्रस्तुत हो गया और उसकी प्रेम भावना देखकर चित्रभानु को आत्मज्ञानी हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। तो यही थी हमारी शिवरात्रि व्रत कथा। आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।